जल्दी से बैठते रहिए। बेटा बात नहीं है, मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूं, शांत हो जाइए। जरा ध्यान दें, एक टॉपिक जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट्स। अब जैसा आईआईटी का पेपर था, जेई मेंस का पेपर चल रहा होगा, आप लोगों को पता है, उसमें भी इस पॉइंट पर एक क्वेश्चन था। तो जरा कंसेप्ट क्लियर कर लो, सब बच्चे ध्यान दें, क्योंकि बहुत से बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। तो कोई बात नहीं, ध्यान से देखें। कोई आपसे पूछे CH4 के कितने मोनो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट पॉसिबल है। CH4 के कितने मोनो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट पॉसिबल है। CH4 के कितने मोनो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट पॉसिबल है। बोलिए। हाँ जी बताइए, कितने पॉसिबल है। कितने बच्चे कहते हैं 4, 3, 2, 1। कितने बच्चे कहते हैं सर मैं पता ही नहीं आप पूछ क्या रहे हो। हाथ खड़ा करो, मुझे पता है कुछ बच्चों को भी समझ में नहीं आया कि मैं पूछ क्या रहा हूं। सुनो, अब मैं समझाता हूं। हमें करना क्या होता है, कभी इस टाइप का क्वेश्चन आता है, आपको मॉलिक्यूल में से एक एच हटाना है। एक बार में, अगर मोनो कह रहा है तो एक बार में एक एच हटाना है, और उसकी जगह आप एक हैलोजन लगा के देख लो। एक बार में एक एच हटाओ और एक हैलोजन लगा के देख लो कि कितने प्रोडक्ट पॉसिबल है। आप चारों में से कहीं से भी हटाओ, एक ही कंपाउंड बनेगा CH3Cl। चारों H में से कोई सा भी H हटा लो और उसकी जगह Cl लगा दो, तो एक ही प्रोडक्ट बन सकता है। हम बोलेंगे CH4 का एक मोनो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट पॉसिबल है। बात समझ में? CH4 के कितने मोनो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट पॉसिबल है, तो आंसर होगा एक। कितने बच्चों को बात समझ में आई? बात समझ में आई? अब बताओ जरा, CH3 कितने मोनो पॉसिबल है। कितने बच्चे कंफ्यूज है? थोड़ा सा दूर होके बैठो, समझ में आएगा आपको। बीच में स्पेस खा के थोड़ा थोड़ा इधर होके बैठो, थोड़ा सा और इधर बैग उधर रख लो। मैं आपसे नहीं कहा, बैग उधर रखो तो अच्छा समझ में आएगा। आप उधर रखो बैग, समझ जाओ मैं क्यों कह रहा हूँ। बैग उधर रखो, देखो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। ठीक, ज्यादा चिपक के बैठो ना, दिक्कत हो रही है। जरा ध्यान दें, कितने बच्चों को समझ में आ गए? ठीक, अब मैं दोबारा समझाता हूं।
भाई आपके पास, आपको मैंने कितना सिंपल वे में बताया, एक बार में एक एच हटाना है, चॉइस आपकी है, और वहां पे सीएल लगा लो और सोचो कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं। भाई आप कहोगे सर मैं तो पहले वाले कार्बन से एच हटा के सीएल लगाऊंगा, इसका नाम 1 क्लोरोइथेन। अगर आप दूसरे वाले कार्बन से एच हटाते हैं तो भी इसका नाम क्या रहेगा, 1 क्लोरोथेन। कहीं से भी हटा के देख लो। भाई यही तो कर सकते हो, मैंने क्या, एक एच हटाओ, एक सीएल लगाओ और देखो कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो कितने बन रहे हैं, एक बन रहा है। कोई दूसरा बन रहा हो तो बताइए। तो मतलब ये एक ही बन रहा है, बार बार रिपीट होगा। जरा अब बताना, कोई बोलेगा नहीं, अपनी कॉपी पे सिर्फ लिखे, अपनी कॉपी पे सिर्फ लिखे। कितने मोनो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट पॉसिबल है। कितने बच्चे कहते हैं 3? कितने बच्चे कंफ्यूज्ड हैं, ईमानदारी से बताओ, कितने बच्चे कंफ्यूज्ड हैं? कितने बच्चे कहते हैं 2 बनेंगे? कितने बच्चे कहते हैं सिर्फ एक बनेगा? आप जानते हैं क्या पॉसिबिलिटी है? भाई आप या तो सीएल यहां लगा सकते हो, अगर आप फिर इधर आए तो पहला वाला रिपीट हो जाएगा। बहुत सिंपल टॉपिक है, एक बार में एक एच हटाना है, चॉइस आपकी है कि कहीं से भी हटाओ, और देखो कि ऐसे कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं। इसे बोलते हैं मोनो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। बात क्लियर हो गई? अब देखो जरा आप, अब बताइए कितने बन पा रहे हैं, 2 या 3? आप कहेंगे सर एक तो ये बन सकता है और एक ये बन सकता है। सबको बात क्लियर हो गई? आने वाले टाइम में क्वेश्चन मैं बताऊंगा, हमें कई बार ये भी चेक करना पड़ता है कि क्या इसमें से कोई ऑप्टिकल तो शो नहीं कर रहा। इनमें से अगर वो टोटल पूछ लेता है तो फिर हमें, अगर कोई ऑप्टिकल शो कर रहा है तो फिर हमें उसे उसका डेक्स्ट्रो और लीवो काउंट करना पड़ता है, उसे 2 की तरह काउंट करें। सर हमें कैसे पता चलेगा ऑप्टिकल शो कर रहा है? फॉर एग्जाम्पल भाई CH3, देखो क्या कोई एसिमेट्रिक कार्बन एटम आ रहा है? ये भी प्रैक्टिस कराऊंगा, पहले अभी आपको एक एक चीज सिखा रहा हूं। अगर सारी बातें एक साथ सिखाऊंगा तो इलझ जाओगे, बट चीजें समझ लो। आप देख रहे हैं कि ये इसमें एसिमेट्रिक कार्बन एटम ही ऑप्टिकल शो कर रहा है, तो एक तो ये माना जाएगा, और डेक्स्ट्रो एंड लीवो 2 ये माने जाएंगे। 4 मतलब कैसे? हाँ, समझ गए? डेक्स्ट्रो एंड लीवो, उनमें से भी एक फॉर्म डेक्स्ट्रो होगी, एक फॉर्म लीवो, इसलिए कुल मिला के 3 काउंट कर लेते। तो मतलब ये भी मुझे प्रैक्टिस करानी है। अभी पहले मैं आपको सिखा रहा हूं मोनो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। जरा अब बताना इसके कितने बनेंगे।
इसके कितने मोनो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनेंगे? अरे आपस में मत लड़ो, मैं भी जाऊं, कोई बात नहीं, अभी हर एक को अपनी बात कहने का राइट है। आपके हिसाब से कितने? कितने बच्चे यहाँ चार वाले बैठे? चार वाले कौन कौन है? कितने बच्चे तीन वाले? देखो सब बच्चे ध्यान दें, क्वेश्चन ये था मुझे पता है आप लोग क्या क्या कर सकते हो। ऐसा ही एक बार सीएल यहां लगा सकते हो, दूसरा एक बार सीएल यहां लग सकता है, एक बार सीएल यहां लग सकता है, एक बार सीएल यहां लग सकता है। लग सकता है नहीं लग सकता? मुझे जगह रिपीट हो, किसके साथ रिपीट हो गया बताओ? किसके साथ? बोलो, मन की बात बोल लो, किसके साथ रिपीट हुआ है? आप इसका नाम देखो, इसका नाम 1-क्लोरो 1-2-3 1-क्लोरो 3-मिथाइल, 1-क्लोरो 3-मिथाइल, बाकी तो सब कॉमन है ना। और इसका नाम 1-क्लोरो 2-मिथाइल, बताइए कौन सा रिपीट हो रहा है? अच्छा ये बताओ, जो चार हमने बनाए हैं इनमें से कौन कौन ऑप्टिकल शो कर सकता है? इनमें से कौन कौन ऑप्टिकल शो कर सकता है? क्या फर्स्ट वाला शो कर सकता है? सुनो एक मिनट देख लो, क्या पता, देख ले, चेक करना सीखो, एक क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन सीखो। ये वाली बात क्लियर हो गई? अभी रुक जाओ जरा, देखो CH3 इस कार्बन पर 2 CH3 आ गए तो ये कार्बन बेकार हो गया। इस कार्बन पर 2 H आ गए, ये कार्बन बेकार हो गया। इस कार्बन पर 2 H आ गए, ये कार्बन बेकार हो गया। अगर एक कार्बन के ऊपर 2 एक जैसी चीज आ गई तो वो असिमेट्रिक नहीं हो सकता, तो ये ऑप्टिकल शो नहीं करेगा पहला वाला। दूसरे वाले को चेक करते हैं, CH3 ये वाला कार्बन, अब जो कार्बन बेकार हो गए, इस कार्बन पे 2 CH3 आ गए। इस कार्बन को देखो जरा, CH3, जरा इस वाले कार्बन को चेक करना, जरा ध्यान से देखो, चेक करो, CH3 अलग ग्रुप हो गया, Cl अलग हो गया, ये पूरा अलग ग्रुप हो गया, और ये H अलग हो गया। मैं इसलिए कह रहा हूं, रटने की बजाय कंसेप्ट को समझो, कि जैसे मैं कह रहा हूं कि हर कार्बन को चेक कर लो। दिखाई दे रहा है साहब? कार्बन के पास चारों ग्रुप अलग है, चारों ग्रुप अलग है तो ऑप्टिकल शो कर जाएगा, ऑप्टिकल शो करेगा तो उसको डेक्स्ट्रो और लीवो बनेंगे। मैं आपको समझा रहा हूं कि कैसे चेक करना है, अभी मुझे आपको सिखाना है, अभी मैं आपको सिखा रहा हूं चीजें, क्योंकि आप लोग फर्स्ट टाइम, अभी कुछ देर पहले आपको यही नहीं पता था कि मोनो सब्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं। अब जरा दूसरा देखो, CH3 खराब हो गए कार्बन, ये CH2 खराब, ये CH3 खराब। अब इसको देखो, ये CH2 ये वाला कार्बन खराब हो गया, यहां पर H, ये CH2 ये CH3। अब बताओ इस वाले कार्बन, ये ग्रुप डिफरेंट हो गया, ये डिफरेंट हो गया, ये डिफरेंट हो गया, और ये जो बातें समझा रहा हूं दिमाग को यूज करो। हमें हर चीज का आंसर पता होना चाहिए, हमसे जो पूछेगा वो बता देंगे। टोटल आइसोमर्स पूछ रहे हैं तो टोटल बताएंगे,
अगर स्ट्रक्चरल पूछ रहा है तो स्ट्रक्चरल बताएंगे, फिर स्ट्रक्चरल पूछ रहा है तो हम ये काउंट नहीं करेंगे भाई, स्ट्रक्चरल में ऑप्टिकल थोड़ी ना आते हैं। समझ रहे? मैं प्रैक्टिस करा दूंगा, आप चिंता मत, जितना मैं करा रहा हूं उतना पक्का करते चलो। और बाय द वे कोई टॉपिक आपको ऐसा लगे कि इंपॉर्टेंट है, सर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और बाय द वे मेरे से रह रहा है, तो मुझे बताने में आप हेजिटेट मत हो, आप मुझे बता दो सर ये वाला टॉपिक और करा दो, मैं वो भी करा दूं। आपका काम ये है कि मुझे दो, आप एक बात समझो, आपको किसी टॉपिक को पढ़ने में, समझने में, नए नए टॉपिक को पढ़ने में समझने में 2 घंटे लगेंगे, 1 घंटा लगेगा, मुझे उसी टॉपिक को पढ़ के समझाने में 10 मिनट लगेंगे। मुझे पूरे दिन में सिर्फ केमिस्ट्री पढ़नी है, एक छोटी सी बात समझ लो, पूरे दिन में सिर्फ केमिस्ट्री, आपको बाकी सारे सब्जेक्ट पढ़ने। तो आपको केमिस्ट्री में रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। कोई भी चीज केमिस्ट्री में आपको लगती है कि रिसर्च करने का मन है, मुझे बताओ, वो रिसर्च मैं करके दूंगा आपको। आपका काम है कि जो मैं पढ़ा रहा हूं उसे अच्छे से कर लो बस। अब देखो जरा ये वाला, आपको मोनो सब्स्टिट्यूशन वाली बात क्लियर हो गई? जरा अब बताओ, जरा ध्यान दे, दिमाग लगाना जितना भी लगा सकते हो। चलो शुरुआत से ही चलते हैं। इसके कितने डाई बन सकते हैं? जो बच्चे कह रहे हैं बनाओ, 2 बना के दिखाओ, अगर ऐसी बात है तो। जब कह रहे हो तो बना के दिखाओ कि सर 2 कौन से बन सकते हैं। भाई अगर आप कह रहे हो तो तुक्का मत मारो, अपनी बात को प्रूव करके दिखाओ कि सर 2 बन सकते हैं। कितने बन रहे हैं? कुछ भी कर लो, एक ही तो बनेगा। एक ही कार्बन है, उसी कार्बन से 2 H हटाओगे, चारों H एक जैसे, तो उसका एक ही बनेगा। जरा अब बताना कितने बनेंगे डाई इसके? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैंने कहा था चॉइस आपकी है, कहीं से भी हटाओ, कोई बोलेगा नहीं। इसके कितने डाई सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट पॉसिबल है? मुझे आपको मेंटल एक्सरसाइज करानी है, इस कंसेप्ट से आप सीखोगे कि क्या क्या प्रोडक्ट पॉसिबल है। कितने बन रहे? एक। कितने बच्चे कहते हैं 1 बन रहे हैं? 1 वाले हाथ खड़ा करो, जो कंफ्यूज है वो हाथ खड़ा करें। कितने बच्चे कह रहे हैं 2? देखो, एक कंडीशन की, आप एक ही कार्बन से 2 हटा दो, और दूसरी कंडीशन दोनों कार्बन से एक एक हटा दो। इसके अलावा कोई कंडीशन? बात समझ में आ गई? इसके डाई सब्स्टिट्यूशन सिर्फ 2 ही बनेंगे। जरा इसी बात पे बताओ, जितना अपने आप करोगे उतना अच्छा सीखोगे। गलत हो रहा होने दो, गलत की परवाह मत करना। कितने डाई सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनेंगे? एक बार प्रैक्टिस हो गई ना, उंगलियों से काउंट कर लोगे आप। पहले कार्बन से 2 H, दूसरे कार्बन से 2 H, खत्म। अब पहले और दूसरे कार्बन से एक एक H, पहले और तीसरे कार्बन से एक एक H। एक बार प्रैक्टिस हो गई तो आप ऐसी कर लोगे काउंट। समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं? पहले कार्बन से 2 H, दूसरे कार्बन से 2 H, तीसरे कार्बन से करेंगे तो रिपीट हो जाएगा। पहले और दूसरे कार्बन से एक एक H, पहले और तीसरे कार्बन से एक एक H।
एक ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, आई होप कि अब सोच पा रहे हैं, समझ गए। अब डरने वाली बात क्या है, अब जैसा कहे वैसा कर लो। मैंने कहा अगर मोनो कह रहा है तो एक बार में एक एच हटाना है, डाई कह रहा है तो एक बार में दो एच हटाने हैं, ट्राई कह रहा है तो एक बार में तीन एच हटाने हैं। बताना जरा इसी बात पर, इसके कितने डाई बनेंगे, दिमाग लगाना पूरा। एक दो, एक दो, तीन चार पांच छ, बताओ कितने बनाओगे, चलो। आपका बैग फिर हट गया, फिर कब समझ में आएगा आप, थोड़ा सा। जल्दी से काम करें, बिना बोले काम करें। कुछ बच्चे कोशिश करते हैं, कुछ बच्चे बैठे रहते हैं, यहीं से डिफरेंस क्रिएट हो जाता है आपके रिजल्ट का। मैं देख रहा हूं कुछ बच्चे बहुत सीरियसली कोशिश कर रहे हैं, कुछ बच्चे बैठे हुए हैं। देखो क्या क्या हो सकता है, आप पहले कार्बन से दो एच हटा दें। अगर मैं 1 2 3 4 की बात करूं, पहले कार्बन से दो हटा दो, दूसरे कार्बन से दो हटा दो, तीसरे से तो करेंगे तो दूसरा वाला रिपीट हो जाएगा, चौथे से करेंगे तो दूसरा वाला रिपीट हो जाएगा। अगली बार 1 और 2 से एक एक हटा दो, 1 और 3 से एक एक हटा दो, 1 4 से एक एक हटा दो, फिर 2 और 3 से एक एक हटा दो, 2 और 3 से एक एक हटा दो। और कोई ऑप्शन, समझ में आया मैंने क्या लिखा है। पहले कार्बन से दो एच हटा दो, दूसरे कार्बन से दो एच हटा दो, पहले और दूसरे कार्बन से एक एक हटा दो, पहले और तीसरे कार्बन से एक एक हटा दो, पहले चौथे कार्बन से एक एक हटा दो। अब बीच वाले भी तो बचे हुए हैं, हम दूसरे और तीसरे कार्बन से एक एक हटा सकते हैं। अब इसके अलावा कोई ऑप्शन हो तो आप बताइए। अब कोई बच्चा माना चलो चार तक पहुंचा, कोई बात नहीं, चार तक तो पहुंचे तो पांच छह पे भी पहुंच जाओगे। एक बच्चा एक भी नहीं कर रहा, कह रहे सब मुझसे उसका इलाज नहीं है मेरे पास। कुछ तो बनाओ, दो तीन चार कुछ तो पहुंचो। अरे कर पा रहे हो, बात समझ में आ गई। क्वेश्चन में एक ही बार बोलूंगा, ध्यान से सुनना। मैं चेक करना चाहता हूं कि आप क्वेश्चन को कितना समझना चाहते हो। मैं चेक करना चाहता हूं कि आप कितना क्वेश्चन को पकड़ पाते हो। एक ही बार क्वेश्चन बोलूंगा, सब बच्चे अपने हिसाब से क्वेश्चन का मतलब निकालना। CH3 इथेन, इसके टोटल सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बताइए। कोई बोलेगा नहीं, आवाज नहीं करनी। इसके टोटल सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बता दें। आपस में डिस्कस कर रहे हो तो मेंटल एक्सरसाइज नहीं हो पाएगी, ध्यान रखना। अपने आप करो, एक बार गलत होगा होने दो। टोटल सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट,
मुझे व्हाट्सएप पे आंसर दे सकते हैं ऑनलाइन वालों? इसके टोटल सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट सब बच्चे सुनो, कितने बच्चे कहते हैं 1? 1 वाले हाथ खड़ा करो। 2, 3, 3 वाले हाथ खड़ा करें। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आंसर है 9। आंसर है 9। सुनो मैं कराता हूं। मैंने कहा क्वेश्चंस के बहाने आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। अगर मोनो की बात करें, मोनो 1 बनेगा। डाई की बात करें, ट्राई की बात करें, ट्राई की बात करें, आप कहोगे सर एक कार्बन से तीनों हटा दो, या पहले और दूसरे कार्बन से 2 और 1 हटा दो। चाहे पहले से 2 हटा दो, चाहे दूसरे से 2 हटा दो, जिससे 2 हटाएंगे वो नंबर 1 पे हो जाएगा। एक कार्बन से 2, एक कार्बन से H, या एक ही कार्बन से तीनों H। तो ध्यान रखना, ट्राई वाले 2 बनेंगे, टेट्रा वाले एक कार्बन से 3, एक कार्बन से 1, या एक कार्बन से 2, दूसरे कार्बन से 2। टेट्रा में क्या पॉसिबिलिटी है? 3 1 या 2 2। तो 2 तो ये बन जाएंगे। अब आ जाओ पेंटा पर। पेंटा में एक कार्बन आपको 5 हटाने हैं, तो एक कार्बन से 3, एक कार्बन से 2, कुछ भी कर लो, एक कार्बन से 3, एक कार्बन से 2, यही ऑप्शन है। चाहे पहले कार्बन से हटाओ, जो जिस कार्बन से आप 3 हटाओगे वो नंबर 1 रहेगा। जिस कार्बन से आप 3 H हटा के 3 Cl लगाओगे वो नंबर 1 पे रहेगा। तो पेंटा वाला एक ही बनेगा। 6 के 6 H हटा दो, काउंट कर लीजिए, टोटल जो बनेंगे 9 बनेंगे। अच्छा क्वेश्चन है कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। सब बच्चों को बात समझ में आ गई? अरे ऑनलाइन वालों, बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं। कुछ क्वेश्चंस एग्जाम्स में आए हुए वो भी करा देता हूं। अच्छा, बता सकते हो बेटा? बात बिल्कुल नहीं। इसके कितने मोनो बनेंगे? इसके कितने मोनो बनेंगे? जल्दी बताओ, इसके कितने बन सकते हैं मोनो? कितने बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं? हाथ खड़ा करो। अगर आप एक बात देखो, एक कार्बन के पास 3 CH3 है,
अगर देखा जाए तीनों CH3 एक जैसी स्थिति में, अगर उन 3 कार्बन में से कहीं से भी H हटा के Cl लगाओगे, वो नंबर 1 पे आ जाएगा। कोई 3 CH3 है, आप किसी भी CH3 में से H हटा के Cl लगाओगे, वो कार्बन नंबर 1 बन जाएगा। तो एक कंडीशन तो है कि इन 3 CH3 में से कहीं से भी H हटा लो, एक तो प्रोडक्ट वो बन जाएगा, और दूसरा एक H आपको अलग दिखाई दे रहा है। अगर आप देखें इसमें 2 तरह के H दिखाई दे रहे, समझ गए बात? जो 3 CH3 है, उन 3 CH3 में से किसी भी CH3 से आप एक H हटाकर एक Cl लगा दो, तो जिस कार्बन से आप H हटा के Cl लगाओगे, वो नंबर 1 पे आ जाएगा। तो एक प्रोडक्ट तो वो बन गया, और एक नीचे आपको H दिखाई दे रहा है अलग से, एक आप वहां से हटाओगे तो बन जाएगा। बोलिए, बात क्लियर? तो इस तरीके से इसके 2 बन जाएंगे। नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लिया? जल्दी से नोट कर लो। नोट हो गया? अब जरा ये बताओ, इसके कितने बनेंगे? समझ गए ना भाई? 4 CH3 है, चारों CH3 एक जैसी कंडीशन, आप जिस कार्बन से हटाओगे वो नंबर 1 हो जाए। चारों CH3 एक जैसी स्थिति में है, जिस कार्बन से आप H हटाओगे वो कार्बन नंबर 1 पे आ जाएगा। तो जो भी हटाओगे 1 क्लोरो से वाली बात आ जाएगी, तो इसका सिर्फ एक ही मोनो बनेगा। अरे सब बच्चों को बात क्लियर हो गई? इसी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं, आपको ये देखना होता कि रिप्लेस करके कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है। अब बताओ, इसके कितने मोनोक्लोरो बन सकते हैं? मोनो मोनो सब्स्टिट्यूशन कितने बन सकते हैं? इसके कितने मोनो बन सकते हैं? दिमाग लगाओ, कितने बन सकते हैं? कितने? हाँ जी, कितने? अभी वो 3 की आवाज आ रही थी। इसके कितने बन सकते हैं बताओ? इसके कितने मोनोक्लोरो बन सकते हैं? कितने बच्चे कह रहे हैं ओनली 1? कितने बच्चे कंफ्यूज हैं? सुनो, कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? आप लगा के देखो, 4 पोजीशन है। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, अगर सीखना चाहते हो तो सीख लो, मैं तरीका सिखा रहा हूं। आपको 4 पोजीशन खाली दिखाई दे रही है, आप उन 4 पोजीशन पर एक Cl लगा के देखो। आप जहां भी Cl लगाओगे वो नंबर 2 पे रहेगा। आप जहां भी Cl लगाओगे, माना आपने नीचे से राइट में लगा दिया, अब नीचे वाले X को 1 और Cl को 2। अगर आपने ऊपर वाले राइट पे लगाया 1 और 2, आप जहां भी Cl लगाओगे वो नंबर 2 पर ही आना है। सब बच्चे फॉलो कर रहे हैं? तो ध्यान रखें, इसका सिर्फ एक ही बन सकता है। आप कहीं भी लगा लो, किसी भी कार्बन से आप H हटा के Cl लगाओगे वो नंबर 2 पर ही आएगा।
अब देखो जरा, जरा C4H9 के आइसोमर्स बनाइए। ये सारे पॉइंट काम आएंगे आपके। कई बार एग्जाम में लिखा रहता है C4H9NH2 के आइसोमर्स बनाइए, C4H9 के आइसोमर्स बनाइए। मैं किसी भी बच्चे की कॉपी चेक कर सकता हूं, बहुत बुरी तरह से इंसल्ट करूंगा जो बच्चा कोशिश नहीं कर रहा। गलत सही कुछ भी बनाओ, बनाओ जरूर। 4 कार्बन है, ऑनलाइन वालों देखो आपकी डबल रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो ध्यान से सीरियसली पढ़ो। कितने बने बताओ? सृष्टि आपका आंसर सही हो सकता है, सृष्टि चौधरी। बना कुछ? कितने बन रहे हैं? हाँ, 2। कितने बच्चे कह रहे हैं? 1, 1 वाले, 2, 3, 4। अच्छा कितना, मैं तो कुछ नाम ही याद आ रहे। नॉर्मल ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल, इतने तो मुझे नाम ही याद आ रहे। आप सोच के देखो, नॉर्मल ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल, इतने तो नाम से याद आ रहे हैं। C4H9। समझ रहे हो बात को? थोड़ा सा एक्टिवली होके, दिमाग को ओपन करके, जो बातें हमें पता है उन बातों को इग्नोर मत करो। बनाइए इसके C4H9 के। नॉर्मल ब्यूटाइल, एक के बाद एक कार्बन, आइसोब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल। सब बच्चों को ये फॉर्मूले क्लियर होने चाहिए, बहुत ज्यादा यूज होता है, समझ लो ऑर्गेनिक में ABCD की तरह से। नॉर्मल ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल। टर्शरी में क्या है? जिस कार्बन की वैलेंसी खाली है वो कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है। सेकेंडरी में क्या है? जिस कार्बन की वैलेंसी खाली है वो कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है, कुल मिला के 4 कार्बन। आइसो में क्या होता है? एक कार्बन को कम कर दो और लेफ्ट साइड से दूसरे कार्बन पर वो कार्बन लगा दो। ऑर्गेनिक सीखना है, ध्यान रखना। सीखोगे तब बात समझ में आएगी। सिर्फ रीडिंग करने से, पढ़ने से बात समझ में नहीं आएगी। जितना लिख लिख के करोगे, जितना ध्यान से करोगे। नोट कर लिया? अब जैसे ये क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, C4H8, कोई बोलेगा नहीं, पॉसिबल एल्कीन। ऑर्गेनिक में तो क्वेश्चन भी मैं आपको क्लास में बहुत ट्राई करा दूंगा। C4H8 पॉसिबल एल्कीन।
कितने बने बताओ? 3 बन दिए। साफ दिखाई दे रहा है? इधर सुनो, जो मोटा मोटा दिखाई दे रहा है, ब्यूट 1 इन, ब्यूट 2 इन, सब बच्चे ध्यान दें, ब्यूट 1 इन, ब्यूट 2 इन, और आपको पता है ब्यूट 2 इन ज्योमेट्रिकल शो कर देगा, ब्यूट 2 इन ज्योमेट्रिकल शो कर देगा, तो उसके सिस और ट्रांस बन जाएंगे। टोटल पूछ लिया ना, पॉसिबल एल्कीन। तीसरा देख लीजिए, इसके अलावा कोई ऑप्शन? एक तो बन गया था ये, आपको पता है यहां एच आ जाएगा, तो ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा, सिस, तो 1 तो ये हो गया, ये 2 बन गए, और एक कंडीशन आप देखो, एक ही कार्बन पर 2 CH3 आ जाए, कुल मिला के 4 कार्बन है, चेक कर लो, C4 H के 3 और 3 6 और 2 8, C4H8। समझ में आ गया? टोटल बोल रहे हैं तो आपको देखना पड़ेगा, अगर डबल बॉन्ड वाली कंडीशन चल रही है तो फिर आपको ज्योमेट्रिकल की तरफ जाना पड़ेगा। देखो, अगर आपको मेरी बात शुरू से याद आती हो, सुन लो ध्यान से, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब आप क्वेश्चन 3 बार करोगे, 3 बार कर लोगे, तब मानना कि आपने 1 बार की, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, आपको पता है कि इसके टॉपिक आगे से भी लिंक हो जाते हैं। कई सारे क्वेश्चंस आप देखेंगे कि आगे से लिंक है, तो वो क्या है, अभी तो आपको दिक्कत करेंगे, जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक बार पूरी पढ़ लोगे और जब फिर दोबारा करोगे, तो वो आगे से लिंक वाले क्वेश्चंस भी आपको कवर हो जाएंगे। कई सारे क्वेश्चंस होते हैं जो आगे से लिंक है, जो मुझे भी बताने हैं, मुझे भी कराने हैं। फिर तीसरी बार में जब आप करोगे तब आप अपने आप कर पाओगे। चौथी बार में क्या होगा, जो अगर उन पॉइंट पर बेस्ड नए क्वेश्चंस भी आएंगे तो आप उन्हें सोच सकते हो, पहली बार में नहीं हो सकता ऐसा। ये तीसरी कंडीशन की बात, और ये मत समझना अगर पहली बार क्वेश्चंस करने में आपको माना 100 घंटे लग रहे हैं पूरी ऑर्गेनिक, तो अगली बार करोगे तो वो काम 60-70 घंटों में हो जाएगा। तीसरी बार करोगे 40-50 घंटे में हो जाएगा। चौथी बार करोगे वही काम आपका 20-25 घंटों में हो जाएगा। टाइम रिड्यूस होता चला जाता है। ये मत समझना कि जितना टाइम पहली बार लगा है तो उसका 4 गुना टाइम आपको लगेगा। एक टॉपिक मैं आपको सिखाता हूं, हेडिंग डाल लो, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। बेटा बात नहीं, एक फॉर्मूला दिया हुआ है जो मैं यूज नहीं करता, फिर भी लिखवा ले रहा हूं कि सब लिखवाते, मैं भी लिखवा रहा हूं। लिख लो आप, कुछ बच्चों की फीस पेंडिंग चल रही है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मिला के मैं सभी बच्चों को बोल रहा हूं। मेरी मजबूरी है कि मुझे अगर नाम बोलना है तो क्लास में ही बोलना होगा।
जिन बच्चों की फीस पेंडिंग है अपने आप ध्यान रखें, मुझे बोलना होगा, क्लास में ही नाम लेके बोलना होगा। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2n1 + 2 - n2/2। n1 number of carbon atom, n2 number of hydrogen atoms, अब ये नीचे डेफिनेशन मैंने अपने हिसाब से लिखी है। किसी भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए जितने हाइड्रोजन पेयर, वर्ड इंपॉर्टेंट है हाइड्रोजन पेयर, जितने हाइड्रोजन पेयर की कमी होती है उसे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कहते हैं। किसी भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए जितने हाइड्रोजन पेयर की कमी होती है उसे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कहते हैं। कुछ कुछ डेफिनेशन समझ में आ रही होगी, कुछ कुछ नहीं समझ में आ रही होगी। ऐसे क्वेश्चंस के साथ समझाता हूं, बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब आप जानते हैं कि फॉर्मूले कहां याद रह पाते हैं। 2n1 + 2 - n2 करने को कर सकते हैं यूज। n1 क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम। n1 क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम। n2 क्या है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक, अब जरा ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर आपको क्वेश्चन ओरली करना है तो क्या अप्रोच है? जो C2H4 है, मेरी बात सुनो, मन में ऐसे लेता हूं, काश ये एल्केन होता, काश ये एल्केन होता। तो आप एल्केन जानते हैं जितने कार्बन उसके दुगने से 2 ज्यादा H होते हैं। सब बच्चों को बात क्लियर? एल्केन के अंदर जितने कार्बन होते हैं उसके दुगने से 2 ज्यादा H होते हैं। अगर ये एल्केन होता तो उसके पास 6 H होते, इसके पास 4 H है। तो बताओ कितने हाइड्रोजन पेयर की कमी है? एक हाइड्रोजन पेयर की कमी है। 2 हाइड्रोजन एटम कह लो या 1 हाइड्रोजन पेयर की कमी है। 1 हाइड्रोजन पेयर की कमी है तो इसे बोलेंगे, इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है। एक मिनट रुक जाओ, पहले बताओ कितने बच्चों को बात समझ में आई? एक बार दोबारा रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनो। जो एल्केन होते हैं, एल्केन, जो एल्केन होते हैं ये सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं। जो बच्चे नहीं जानते ये भी जान लो, जिनमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होते हैं उन्हें सैचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं, और जिनमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उन्हें अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं। कहने का मतलब हमें सारे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड खत्म करने हैं ना। तो आप ये समझ लो, एल्केन का जो फॉर्मूला होता है CnH2n+2। जितने कार्बन होते हैं, जितने कार्बन होते हैं उसके दुगने से 2 ज्यादा H। जितने कार्बन होते हैं उसके दुगने से 2 ज्यादा H। समझ रहे? एल्केन नोट कर लीजिए, जितने कार्बन उसके दुगने से 2 ज्यादा H। मैं आपको 12 बजे बात करता हूँ बैच में। ठीक है, एल्केन हो गया। अब जैसे C2H4 है, अगर ये एल्केन होता तो C2H6 होता। 2 H की कमी है, 2 H का मतलब एक हाइड्रोजन पेयर की कमी है, तो उसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1। अगर C2H2 है, अगर ये एल्केन होता C2H6 होता। 4 H की कमी है, 4 H का मतलब 2 हाइड्रोजन पेयर की कमी है, तो उसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, बोलो बात समझ में आ गई? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन
किसी अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए जितने हाइड्रोजन पेयर की रिक्वायरमेंट है वो उसे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कहते हैं। जितना हाइड्रोजन पेयर, ये वर्ड ध्यान रखना, हाइड्रोजन पेयर, जितना हाइड्रोजन पेयर की जरूरत है उसे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कहते हैं। बात क्लियर? अब देखो जरा, देखते जाओ, बहुत सारे एग्जाम्पल है। 2 हाइड्रोजन एटम की कमी या 1 हाइड्रोजन पेयर की कमी है तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो गया? 1। अगर C2H2 है तो C2H2 में 2 हाइड्रोजन पेयर की कमी है तो आप कह सकते हैं कि उसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 हो गया। अब देखो जरा, C6H12 है, सब बच्चे समझना, C6H12 अगर ये एल्केन होता तो दुगने से 2 ज्यादा H, मतलब C6H14 होता तो 2 हाइड्रोजन एटम की कमी है या 1 हाइड्रोजन पेयर की कमी है तो उसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो गया? 1। यहां तक की तो बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत किसी को इसमें? किसी को भी दिक्कत हो बताइए। अब C4H6 है, जरा बताना। अगर ये दुगने से 2 ज्यादा H, दुगना मतलब 8, 2 ज्यादा H मतलब 10, C4H10, C4H10 बताइए, C4H10 कितना? 10 है ना? 10 होने चाहिए थे, 6 H है तो 4 H की कमी है, 2 पेयर की कमी है तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो गया? 2। जरा ध्यान दें, सब बच्चे सुन लीजिए, C4H6। और एक बात ध्यान रखना, सब बच्चों से एक बात बोल रहा हूं, टेस्ट पेपर ईमानदारी से देना, बिल्कुल ईमानदारी से। एक छोटी सी बात आप ये समझ लो, आप में से बहुत से बच्चे डॉक्टर बनने जा रहे हैं, अगर आपके पास कोई पेशेंट ब्लड रिपोर्ट लेके आ रहा है और वो ब्लड रिपोर्ट फर्जी है तो आप उसे क्या दवाई दोगे? आप समझो मेरी बात को, आपकी जो टेस्ट है, जब तक अगर आपने एक भी क्वेश्चन में चीटिंग कर ली तो आपके 3 घंटे बेकार हो गए। अगर आपने एक भी क्वेश्चन में चीटिंग कर ली, आपका पूरा का पूरा टेस्ट 0 हो गया। सर वो घर में मम्मी पापा डांटते हैं, मेरी बात समझना, कुछ बच्चे कह सकते हैं सर मम्मी पापा बहुत डांटते हैं टेस्ट में नंबर कम आते हैं। तो बेटा असली डांट तो तब पड़ेगी जब, अगर डांट, ये वाली डांट अगर डांट है, जब सिलेक्शन नहीं होगा तो फिर पता चलेगा असली डांट किसे कहते हैं। पता चला अभी आप टेस्ट में नंबर अच्छे लिया है और बाद में टेस्ट में नंबर कम, एग्जाम में कुछ नहीं हुआ, तब बहुत बुरी हालत होगी। जो भी आपकी रियल कंडीशन है वही दिखाओ। अगर नंबर कम आ रहे हैं तो नंबर कम ही दिखाओ ताकि उन्हें ज्यादा उम्मीद ना रहे आपसे। समझो मेरी बात, उम्मीदें टूटती है तो तब ज्यादा दर्द होता है। C4H6, जो भी आपकी रियल कंडीशन है उस रियल कंडीशन को फेस करते हुए आगे चलो। C4H6, ये हो गया क्वेश्चन आपका। अब सुनो, अब एक नई चीज, C3H3Cl3, C3H3Cl3, सुनो, Cl जो होता है जस्ट लाइक हाइड्रोजन, Cl को क्या मान लो? जस्ट लाइक हाइड्रोजन, तो इसे मान लेंगे C3H6, क्योंकि Cl मोनोवैलेंट है ना, इसे C3H6 मान लो। अगर ये C3H6 है, क्या होना चाहता है? C3H8, 2 हाइड्रोजन एटम की कमी है, मतलब 1 पेयर की कमी है। लिख लो आप, हैलोजन जस्ट लाइक हाइड्रोजन, क्योंकि मोनोवैलेंट।
मैंने लाइफ में, आप यकीन मानना, ऐसे ऐसे सिलेक्शन देखे हैं कि मतलब आप सोच भी नहीं सकते। मतलब बच्चे ने 12th का एग्जाम दिया अच्छे से, और 12th के एग्जाम के बाद उसे 2 महीने का टाइम मिला, उसने 2 महीने जम के मेहनत करी, जम के मेहनत, और सिलेक्शन निकाला। बट ये काम तब हो सकता है जब आपको किसी को ड्रामेबाजी करके पढ़ाई नहीं दिखानी। आपको खुद अंदर से इच्छा होनी चाहिए कि हमें करना है। जब आपकी खुद की इच्छा होगी तो फिर आपको पढ़ते हुए ना थकान महसूस नहीं होगी। आप जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा आपको रिलैक्सेशन महसूस होगा। जब अगर आपको पढ़ने के बाद थकान महसूस हो रही है तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, मैं लिख के गारंटी दे रहा हूं। अगर आप पढ़ने के बाद थकान महसूस करते हैं तो सिलेक्शन नहीं होगा। पढ़ने के बाद आपको रिलैक्सेशन महसूस होता है तो आप सिलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। कि पढ़ने के बाद आपको एक सुकून महसूस होता है कि हाँ सुकून महसूस हो रहा है। फिजिकल थकान की बात नहीं कर रहा, एक सुकून महसूस होने, मेंटल पीस महसूस होना चाहिए कि आज हमारा इतना कवर हो गया, आज हमारा इतना कवर हो गया, और एक अंदर से आपको कॉन्फिडेंस वाली फीलिंग आएगी। आप 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे जब पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं अंदर से कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ दिखाई देता है। जिस दिन वो फीलिंग आएगी तो आपको सिलेक्शन के लिए कोई रोक नहीं सकता। अब जरा देखो, मैंने हेलोजन इंक्लूड कर लिया, अब और इंक्लूड कर रहा हूं। अगर बाय द वे ओ लिखा हुआ हो, C3H4O, तो इसका सिंपल फंडा है कि ओ को इग्नोर कर दो। अगर ओ लिखा हुआ है तो ओ को इग्नोर कर दो। इसे ऐसे मान लो कि C3H4 लिखा हुआ है। अब C3H4 एक क्या होता, C3H8, तो 4 H की कमी है, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 आ जाएगा। अब बताओ हम कहां फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, जरूरत ही नहीं पड़ी फॉर्मूला यूज करने की, ओरली हो रहा है, और इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए, मोर देन सफिशिएंट है। अगर ओ है तो ओ को इग्नोर कर दो। ऐसी एक क्वेश्चन और है, अगर नाइट्रोजन लगा दे, नाइट्रोजन मतलब 3 वैलेंसी वाला, उसमें आपको क्या फंडा, इसका फंडा सुन लो, एक हाइड्रोजन एटम को कम कर दो। क्योंकि आपको पता है नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है, नाइट्रोजन तो 3 हाइड्रोजन से सेटिस्फाई हो जाता है, जबकि कार्बन को सेटिस्फाई होने के लिए 4 H चाहिए। भाई नाइट्रोजन को सेटिस्फाई होने के लिए 3 हाइड्रोजन चाहिए, और कार्बन को सेटिस्फाई होने के लिए 4 H चाहिए। अगर नाइट्रोजन वाला कंपाउंड है तो एक H को कम कर दो। सिंपल सा ट्रिक समझ लो से आप, जैसे C4H5N लिखा हुआ है और आपसे पूछ रहे हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, इसको आप ये मान लो कि ये लिखा हुआ है C4H4, C4H4 लिखा हुआ है, नोट कर लीजिए। कितने H होने चाहिए थे, 10 होने चाहिए थे। 6 H की कमी है, मतलब 3 हाइड्रोजन पेयर, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 3। अब सुनो, नोट कर लिया था आपने? अरे सब बच्चों ने नोट कर लिया था? अब जरा मेरी बात सुनना बेटा, बात बिल्कुल नहीं, ध्यान से सुनो। उसमें अपने से नाइट्रोजन वाले में 1 H कम कर दिया था, बस इतनी सी बात है। नाइट्रोजन वाले में हमने 1 H कम कर दिया। अब जरा बोर्ड पर ध्यान दो, हमने डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालना सीख तो लिया, अब इस बात को यूज कैसे करना है, एक बार मैंने हल्का सा हिंट दिया था आपको, अब इस बात को क्लियरली समझ लो। अगर किसी की डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है, या तो उसमें एक डबल बॉन्ड होगा या फिर उसमें एक रिंग होगी। एक बार मैंने हल्का सा हिंट दिया था आपको, या तो उसमें डबल बॉन्ड होगा, या तो वो कंपाउंड एल्कीन होगा, या फिर वो कंपाउंड साइक्लो एल्केन होगा।
समझ लीजिए, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 का क्या मतलब है, या तो वो एल्कीन होगा या फिर वो साइक्लो एल्कीन होगा। मतलब एक रिंग को आप डबल बॉन्ड के बराबर मान सकते हो, 1 रिंग इक्वल 1 डबल बॉन्ड। या तो एक डबल बॉन्ड होगा या एक रिंग होगी। कहने का मतलब या तो एल्कीन या साइक्लो एल्कीन। लिख लो सारी बातें, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम ऑर्गेनिक पढ़ते हैं तो इतना दिमाग काम नहीं करता। या तो एक डबल बॉन्ड है या एक रिंग है। अब C3H6 है, C3H8 होना चाहिए था, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है। या तो ये कंपाउंड प्रोपीन है या साइक्लोप्रोपेन है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है, या तो प्रोपीन है या साइक्लोप्रोपेन है। देख लो आप, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 चेक कर लो, कार्बन और H चेक कर लो, दोनों में H बराबर आ रहे हैं, दोनों में कार्बन भी बराबर है। या तो प्रोपीन कंपाउंड है या साइक्लोप्रोपेन है। कर लिया। अब देखो, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 का क्या मतलब है। एक बार मैंने बताया था, ये पॉइंट लिख लो, एल्कीन साइक्लो एल्केन तो लिख ही लिया होगा आपने। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2, अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 है तो क्या मतलब है। सुनो, या तो एक ट्रिपल बॉन्ड या 2 डबल बॉन्ड। बोलो, लिखना शुरू करो, एक ट्रिपल बॉन्ड या 2 डबल बॉन्ड। या तो एक ट्रिपल बॉन्ड होगा या 2 डबल बॉन्ड होंगे, या एक डबल बॉन्ड प्लस एक रिंग। एक डबल बॉन्ड प्लस एक रिंग, साइक्लो एल्कीन। या 2 रिंग होंगी। ये सारे क्वेश्चन पता कहां काम आएंगे, नंबर ऑफ आइसोमर्स काउंट करने में। क्योंकि आपको पता चल गया कि कंपाउंड है, अब आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा हुआ है कि माना, वहां से आपको अंदाजा हो रहा है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 है, तो आप एक पॉसिबल क्या क्या बन सकता है, तो आपके दिमाग में एक आइडिया तो हो गया कि अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 है तो एल्काइन भी बन सकता है। 2 डबल बॉन्ड का मतलब अल्काडाइंस, 2 डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड बना के कोशिश करोगे। अगर वो साइक्लिक भी पूछ रहा है तो साइक्लो एल्कीन की तरफ जाओगे। वैसे मेन आपका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 पे क्वेश्चंस होते हैं। मैंने पॉइंट लिखा हुआ, एल्काइंस आर आइसोमेरिक विद अल्काडाइंस। ये क्वेश्चन आता है, एल्काइंस आर आइसोमेरिक विद अल्काडाइंस। अल्काडाइन मतलब ए इसलिए आया 2 डबल बॉन्ड। जो बच्चे ऑनलाइन वाले हो, कल की बात सुन के जाना, कभी कल भटकते रहो सोशल मीडिया पर। कल 26 जनवरी है, और 26 जनवरी को भी चलो मैं कर लेता कंसीडर, कल बसंत पंचमी है।
जो बच्चे ऑनलाइन है, दूर वाले, महाराष्ट्र वाले, दिल्ली वालों, हमारे यहाँ जो बसंत पंचमी होती है काफी मेन फेस्टिवल होता है, और मेरा तो क्या नंबर 1 फेस्टिवल होता है। आज के दिन मतलब बसंत पंचमी वाले दिन यहाँ पर पतंगे उड़ती हैं, उसलिए कल तो ऑफ रहेगा, डिक्लेयर्ड ऑफ रहेगा। 27 तारीख में सुनो जरा ध्यान से, मुझे कुछ काम है, तो जो सैटरडे में टेस्ट होना है वो मैं आपका कल परसों लूंगा। सुन लो पहले पूरी बात, सुन लो, टेस्ट सिंपल है कि, सुन लो पहले पूरी बात, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव प्यूरिफिकेशन एंड आईयूपीएसी का टेस्ट होगा 10:30 से 12 वालों का, क्योंकि सुबह 9 वाले बैच का ये टॉपिक नहीं हुआ हुआ, उनका सिर्फ आईयूपीएसी का टेस्ट होगा। हेलो, अमित से बात हुई थी ना, अमित से हुई थी, अमित से हुई नहीं, चलो अभी देखते हैं बात। चलिए आगे चलते हैं, सुनो जरा पूरी बात सुन लो। मुझे पता है एक बार में आपको समझ में नहीं आता, जबकि मैंने इतना क्लियर बताया था। 26 तारीख 26 जनवरी बैच डिक्लेयर्ड ऑफ रहेगा, उसके नेक्स्ट डे टेस्ट है। जो सुबह 9 वाले बच्चे थे उनका भी क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव प्यूरिफिकेशन नहीं हुआ है, वो मुझे कराना है, वो मैं एक्स्ट्रा क्लास में कराऊंगा, तो उनका सिर्फ आईयूपीएसी का टेस्ट है। 10:30 वाले बैच का ये सब टॉपिक हो चुके हैं, तो उनका क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव प्यूरिफिकेशन प्लस आईयूपीएसी का टेस्ट है। कोई कंफ्यूजन? अब क्या कंफ्यूजन है? 28 को क्या है? फिर अब ये पूछना 29 को आना है, 28 को क्या है? मैंने कहा था इस बार सैटरडे वाला टेस्ट जो है मैं पहले ले लूं, सैटरडे में क्लास कंटिन्यू होगी। और बताइए, ठीक है, सैटरडे में क्लास कंटिन्यू करेंगे। जरा सुन लो, संडे में आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टेस्ट होगा। सुनो जरा ध्यान से सुन लो, एक काम की बात सुनो, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। संडे को इलेक्ट्रो का टेस्ट, सुनो बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन, जरा सुनो। डायन 3 तरह की होती है, जरा ध्यान से देखिए, जरा बोर्ड पर देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डाइन, डायन 3 तरह की होती है, जरा जान लो कौन कौन सी डायन है, कौन सी इंपॉर्टेंट है, जरा जान लो। अरे सुनो, बात मजाक की है बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीनों डायन देख लो जरा, कॉन्जुगेट डायन, क्यूमुलेटेड डायन और आइसोलेटेड डायन। लिख लो, पहले समझाता हूं कैसी कैसी होती, क्या पहचान है इनकी। 3 तरह की है, कॉन्जुगेट, क्यूमुलेटेड डायन और आइसोलेटेड। पहले सुन लो बेटा, बात नहीं, ध्यान से सुन लो। कॉन्जुगेशन वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखना, मैंने एक बार हल्का सा बताया भी था आपको। कॉन्जुगेशन मतलब ऑल्टरनेट वाली कंडीशन, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, अगर इस तरह की कंडीशन है इसे बोलते हैं कॉन्जुगेट डायन। इसमें रेजोनेंस, आपको पता है जब भी कॉन्जुगेशन की बात आती है तो रेजोनेंस वर्ड आने लगता है। क्यूमुलेटेड सुनो, जब एक ही कार्बन के दोनों तरफ डबल बॉन्ड हो, जब एक ही कार्बन के दोनों तरफ डबल बॉन्ड हो, इसे बोलते हैं क्यूमुलेटेड डायन। और तीसरा पॉइंट क्या है, जो ना तो कॉन्जुगेट है ना क्यूमुलेटेड है, बट उसमें 2 डबल बॉन्ड है, तो उसे बोलेंगे आइसोलेटेड डायन। उसमें दोनों डबल बॉन्ड थोड़ा दूर दूर होंगे, ना तो वो कॉन्जुगेशन होगा ना क्यूमुलेटेड होगा। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि एल्काइंस आर आइसोमेरिक विद, इन तीनों के, उससे ब्यूटाइन है, ब्यूटाइन आइसोमेरिक विद इन तीनों के बन जाएगा।
ये क्वेश्चन आता है, देखो, एल्काइन आर आइसोमेरिक विद साइक्लोएल्कीन, बात सही है। एल्काइंस आर आइसोमेरिक विद, एल्काइन लिखा है ना, एल्काइन, तो साइक्लोएल्कीन, कॉन्जुगेट डाइन, क्यूमुलेटेड डाइन, एक ऑप्शन ऑल, तो हम टिक करेंगे ऑल। क्वेश्चन नोट कर लीजिए। एल्कीन कैन शो एक्सेप्ट, बताओ क्या एल्कीन कौन सी आइसोमेरिक शो नहीं कर सकता? एल्कीन कैन शो एक्सेप्ट चेन, फंक्शनल, पोजीशन और ज्योमेट्रिकल। चेन शो कर सकता है, पोजीशन भी शो कर सकता है, ब्यूट वन इन, ब्यूट टू इन, ज्योमेट्रिकल शो कर सकता है। अगर हम चारों में से मोर करेक्ट की तरफ जाए तो फंक्शनल, वरना तो वैसे एल्कीन और साइक्लोएल्केन को भी हम फंक्शनल की तरह ट्रीट कर लेते हैं, है ना। रिंग चेन आइसोमेरिक मैंने बताया था आपको। इन चारों में अगर एक ऑप्शन ठीक करना है तो आप फंक्शनल की तरफ जा सकते हैं। नोट कर लिया? आप देख लीजिए, पोजीशन, ज्योमेट्रिकल और चेन तीनों शो कर रहा है। ऐसे बना बना के आप चेक कर सकते हो शुरुआती स्टेज पर, बाकी अभी तो आपको पता ही है। अभी सुबह 7 बजे, अभी नहीं ले रहा क्लास, आपकी मैं एक्स्ट्रा क्लास स्टार्ट करूंगा, तो थोड़ा सा वेट कर रहा हूं, ऑर्गेनिक का हमारा मेन पार्ट कवर हो जाए, उसके बाद फिर देखते हैं कैसे कवर करना है, क्यों करना तो पड़ेगा ही। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं।